हेलो, हाँ भैया नमस्कार। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के टाइप थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सेम डिजिट का वर्क करना सीखें हम लोग। सेम डिजिट इसमें मतलब जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएगा, जितने डिजिट रहेगा सारा डिजिट सेम ही रहेगा, उन्हीं का स्क्वायर करना सीखते हैं। बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे देखिए एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। फिर जैसे देखते हैं 11 है तो 11 में देखेंगे कि एक को दो बार लिखा है, ठीक है, तो 11 की स्क्वायर 121 होता है। इसमें देखेंगे ना तो जैसे देखिए एक एक दो, दो के बाद एक आया है। अभी इसको हम समझाएंगे कि जैसे एक है, दो के बाद एक आया, वो कैसे होता है। फिर देखें, जैसे फिर यहाँ देखते हैं कि 111 की स्क्वायर कर रहे हैं, ब्लर हो रहा है लग रहा है वीडियो। जैसे देखिए 111 की स्क्वायर, 111 में देखिए कि एक को तीन बार लिखा है। 111 जैसे देख रहे हैं तो 111 में देखिए एक को तीन बार लिखा गया है। तो उसी को समझाने का मतलब हम थोड़ा लिख कर बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा साफ बन नहीं पा रहा था इसलिए लिखे हैं। देखिए यहाँ तीन अंक है, मतलब एक को तीन बार लिखा गया है। तो ऐसा करेंगे, जब इसको हल करेंगे ना तो इसको लिखेंगे 1 से 3 तक जाएंगे, फिर 3 को एक ही बार लिखेंगे, फिर एक पर आएंगे। जैसे देखिए 1 से 3 तक जाइए, फिर घटते हुए एक पर आइए। जैसे 111 का वर्क करेंगे तो जैसे देखिए 111 का वर्क करेंगे तो एक तीन बार है, तो एक दो तीन, फिर दो एक, यही आंसर हो गया। जैसे देखिए यहाँ एक तीन बार है और सेम डिजिट है, तो 3 तक जाइए, एक दो तीन और फिर एक पर आ जाइए, तो एक दो तीन, तीन के बाद दो एक हो गया, बस हो इसका वर्क। जैसे देखिए एक मतलब 1111, यहाँ एक चार बार है, तो इसका वर्क करना है। तो देखिए कुल 4 अंक है, तो कुल 4 अंक है, तो जब इसका वर्क करेंगे ना तो इसमें करेंगे क्या कि लिखिए 1 2 3 4, और 4 को एक ही बार लिखेंगे, फिर 4 से नीचे आइए, 3 2 1, बस यही आंसर हो गया। तो देखिए कुल 4 अंक है, 1 से 4 तक जाइए, फिर 3 से 1 पर आइए, बस यही करना है। जैसे देखिए 1111 का स्क्वायर किया, तो देखिए एक दो तीन चार, चार तक है, फिर 3 2 1, यही आंसर हो गया बस। फिर जैसे देखिए हम दिए कि आप करिए ये होमवर्क। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक 5 बार है और यहाँ देखिए कि एक 6 बार है। तो इसको जब करेंगे ना तो इसका जो आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर 5 से तरेगी 4 3 2 1, यही आंसर हो गया। मतलब कुल जितने बार लिखा हो उतने बार आरोही क्रम में चाहिए, फिर उसी अंक से अवरोही क्रम में आ जाइए। पहले बढ़ते हुए जाइए, फिर जो सबसे बड़ा है उसी से नीचे आ जाइए, बस यही करना है। जैसे देखिए एक क्या है, एक दो तीन चार पाँच है, पाँच एक देखो सेम डिजिट है, 5 बार लिखा है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, और 5 से नीचे आएंगे 4 3 2 1, यही आंसर हो गया। अब ये देखिए इसको करना है, मान चलिए यहाँ पे एक को कितने बार लिखा, 2 2 4 2 6 बार। अब इसको 1 2 3 4 5 6 लिखिए, फिर 6 के बाद 5 4 3 2 1, बस यही करना है। अब इसको आप अपने जैसे इसको देखिए हमने समझाया है कि एक को 7 बार लिखा है। देखिए यहाँ एक 7 बार लिखा गया है, देखिए कुल 7 डिजिट है, यानी 1 से 7 तक, फिर 7 को दोबारा नहीं लिखना है और आगे 6 से 1 तक आना है। जैसे देखिए एक को क्या काम किया, एक को 7 बार लिखा है, 2 2 4 2 6 7, तो एक को 7 बार लिखा है। तो इसमें जब इसको हल करेंगे तो हल करने में इसको कुछ उस तरह गुणा वगैरह नहीं करना है। इसका साधारण सा तरीका यही है कि आप जैसे जितने बार लिखा गया, 7 बार लिखा गया है, एक को सेम डिजिट है 7 बार लिखा गया है, तो इसको लिखिए। तो ऐसे करिए 1 2, जिस 7 बार लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक आए, और फिर 7 से फिर एक पर आ जाइए, 7 तक आए, फिर 6 5 4 3 2 1, ये आंसर होगा। तो एक को 7 बार लिखकर उसका वर्ग पूछा, तो 1 से 7 तक लिखिए और फिर 7 से घटते हुए 6 5 4 3 2 1 पर आ जाइए, बस यही करना। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये दूसरा जैसे ये क्वेश्चन दिए इसको हम बताते हैं आपको। जैसे कि एक को 8 बार लिखा है, तो एक को 8 बार लिखा है, देखो सेम डिजिट है, 8 बार लिखा है, तो 1 से 8 तक जाइए, गिनती लिख डालिए। मतलब सॉरी 8 में 9 बार लिखा है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 बार लिखा है, तो 1 से 9 तक लिखिए, 1 से 9 तक चले जाइए।
1 2 3 4 5 6 से 7 8 9 तक। 9 के बाद फिर क्या काम करिए कि 9 से ही नीचे आइए। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आए हम लोग, फिर 9 से नीचे आएंगे। 9 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 9 जो सबसे बड़ा एक ही बार लिखेंगे जिसमें 9 है, फिर 8 6 5 4 3 2 1 ऐसे चले आए। तो ये जैसे 9 बार लिखा है तो 1 से 9 तक गए, फिर 9 से 1 पर आ गए, बस यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह देखिए कर इसी आधार पे सेम डिजिट वाले वर्क करना है। तो जैसे ये सारा चीज़ें हम लोगों ने भी देखा, इसी को आधार बनाकर और भी क्वेश्चन बनता है। इसी पे सरलीकरण का जोड़ का भी क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए इसी आधार पर सेम डिजिट वाले वर्क करने से देखिए 5555 को वर्क करना है। तो आप देखेंगे कि 5 को 4 बार लिखा गया, सेम डिजिट है 4 बार लिखा गया, मगर होगा क्या कि वो जो एक से मतलब लिख रहे थे वो एक रहेगा तभी लगेगा। मतलब ये नहीं कि 5 6 है तो देख आगे देखिए बता रहे हैं। जैसे 5 या 5 55 है, इसका वर्क करना है तो इसमें देखिए 5 कामन लेंगे अंदर अंदर। जैसे 5 कामन लेंगे, मान के चलिए कि जैसे देखिए एक मोटी बात देखिए कि 555 है, यहाँ पे 555 को वर्क करना है तो जो कामन लेंगे उसका भी वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए कि अगर यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे देखिए 555 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 555 ये 555 है, 5555, इसमें 5 कामन लिया। जैसे अब इसमें 5 कामन ले लिया तो जब 5 कामन ले लिया तो देखिए 5 कामन लेंगे तो भाई 5 से सब में भाग हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक 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 4 दार 1 आ जाएगा। मगर ये क्या है कि वर्ग है 555 का, तो वर्ग का मतलब कि 2 बार। तो जब कामन लेंगे तो 5 का वर्ग कामन लेंगे। समझ रहे हैं बात को। जैसे देखिए यहाँ नॉर्मल संख्या थी, वर्ग नहीं था तो 5 को एक बार लिखा। अब यहाँ 5555 का वर्ग है तो जब कामन लेंगे तो 5 का वर्ग कामन लेंगे, तब अंदर 1111 बनेगा। ये चीज़ हुआ। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 5 का वर्ग 5 गुणे 5। अब इसका जैसे वर्ग करेंगे तो ये जो हम लोगों ने तरीका पहले पढ़ा है करने का, उस हिसाब से वो कर देते हैं। देखिए एक मेर की गिनती है 4 बार लिखी गई है, तो आप ऐसा करिए 1 से 4 तक जाइए, 1 2 3 4, फिर 4 से फिर 1 पर आ जाइए, तो 1 2 3 4 है और 4 से 3 2 1 आ गए, 10 हो गए। तो इसका तो ट्रिक से इतना वर्ग निकल आया। और इधर 5 का वर्ग कॉमन लिए तो 5 2 बार हो गए, एक बार 5 से इसमें गुणा करिए जितना है, फिर 5 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 से इतने में गुणा किए तो इतना आ गया, और फिर इसमें 5 से गुणा कर दिए इतना आ गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया कि थोड़ा आसान हो गया। अभी हम लोग 5555 में फिर 5555 से गुणा करते तो ज़्यादा समय लगता। तो ये तरीका होता है सेम डिजिट से। आगे क्वेश्चन पे आइए। जैसे देखिए 777 का वर्ग करना है, 777 का वर्ग करना है तो देखिए 777 का स्क्वायर किया। आप जब इसमें देखिए 7 कामन लेंगे, अभी देखिए अगर ये कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, इस 2 को ढक देते हैं तो सिर्फ 7 कामन लेते। अब जब इसका वर्ग कर रहे हैं तो इसका वर्ग कर रहे हैं तो 7 का वर्ग कामन लेंगे, 7 का वर्ग कामन लेंगे। जब 7 का वर्ग कामन लेंगे तो 7 2 बार हो जाएगा। और मतलब इसी को आप जैसे समझने के लिए इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जैसे देखिए 7777 का वर्ग करना है, तो इसमें देखिए आप ऐसा करिए कि देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब कि हम 7 का वर्ग गुणे, जैसे 7 का वर्ग गुणे 111 का वर्ग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चाहे मतलब इसको देखिए इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। 7 का वर्ग 7 को 2 बार कर दिया, 111 का वर्ग। अब 111 का जो वर्ग है वो तो ट्रिक से हो जाएगा। देखिए सेम डिजिट है, 3 बार लिखा गया है, तो 3 बार लिखा गया है तो इसको क्या काम करिए कि 3 तक जाइए। तो देखिए 1 2 3 तक गए और 3 के बाद फिर 1 पर आ गए। तो देखिए 1 2 3 पर गए, 3 के बाद फिर 2 1 पर आ गए। ठीक है, तो इसका तो ये ट्रिक से आ गया। और 7 का वर्ग है तो 7 2 बार, तो इस 7 से इसमें गुणा कर दिया तो आसानी से इतना आ गया। और इसी में फिर इस 7 से गुणा कर दिया तो इतना आ गया, बस हो गया। बस और कुछ करना नहीं। आगे देखते हैं।
देखिए इसी आधार पे क्या होता है कि इसी देखिए इसी आधार पर सेम डिजिट वाले कुछ जोड़ भी सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं जो बेहद आसान है। जैसे देखिए अब इसको लिखा, पहले एक लिखा, फिर एक को 2 बार लिखा, फिर एक को 3 बार, फिर एक को 4 बार, और फिर उसका जोड़ पूछा कि कितना आएगा। तो इसमें देखिए क्या काम करेंगे कि यहाँ तो खैर एक ही दिया है, नहीं तो देखेंगे कि जब इस तरह से मतलब सीढ़ी वाला जोड़ होगा, मतलब पहले एक होगा, फिर 2, फिर 3, इस तरह बढ़ता जाएगा, तो उसमें ये देखेंगे कि जो सबसे पीछे वाला होगा जितना बार लिखा गया है उसको मतलब लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 बार, एक को 4 बार लिखा गया है, तो आप ऐसा करिए मतलब 1 से 4 तक आइए, 1 2 3 4, 4 तक आ जाइए, और फिर जो सेम डिजिट बार बार लिखी है उसी डिजिट से गुणा कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो जैसे देखिए 1 को 4 बार लिखा गया है, देखिए यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 1 से 4 तक आइए, 1 2 3 4, और क्या है कि एक को डिजिट एक ही है ना, एक को लिखा गया तो एक से गुणा कर दीजिए। अब जैसे एक से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 1 2 3 4 ही आंसर हुआ बस। अब जैसे देखिए यहीं पे आप समझिए कि जैसे देखिए 2 को 3 बार लिखा गया, तो देखिए पहले मतलब एक बार 2 लिखा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार लिखा गया है 2 को, तो आप ऐसा काम करिए कि 1 से 3 तक लिख लीजिए, मतलब 1 2 3 लिखिए और उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे लिखा एक मतलब 1 2 3 लिखा, और इसमें देखिए किस डिजिट को लिखा गया है, 2 को लिखा गया है, तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2, तो इसको पूरे को जोड़ करेंगे तो इतना आएगा, बस हो गया। ऐसे करना है, कहने का मतलब कि देखिए उस जो सेम डिजिट है उसको देखिए कि कितनी बार उसको लिखा गया है, जितनी बार लिखा गया हो, मतलब पीछे वाला लास्ट वाला अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार लिखा गया हो, एक से वहाँ तक की गिनती लिख डालिए, लिखने के बाद जो डिजिट है उसे गुणा कर दीजिए, बस हो गया, और कुछ करना नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि जैसे देखिए ये पाँचवा क्वेश्चन करें, देखिए जैसे 5 को 1 बार लिखा, फिर 5 को 2 बार लिखा, फिर 3 बार, फिर 4 बार लिखा 5 को, देखिए 5 को 4 बार लिख रहा है, तो आप ऐसा करिए 1 से 4 तक जाइए, 1 से 4 तक लिख लीजिए, और मतलब इसका जब जोड़ करेंगे, कहने का मतलब देखिए इसका जब जोड़ करेंगे ना तो 1 से 4 तक लिख लीजिए, मतलब इसको करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 लिख लीजिए, 4 तक लिख लीजिए, और देखिए डिजिट क्या है, 5 डिजिट है, मतलब डिजिट 5 है ना, 5 को लिखा गया है ना, तो 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, बस हो गया, यही आपका आंसर हो जाए। अब गुणा तो आप कर ही लेंगे, इतना तो जानते हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए जब सेम डिजिट को सीढ़ी नुमा जोड़े, सीढ़ी नुमा का मतलब देखिए जैसे क्या हुआ कि सीढ़ी नुमा कहने का मतलब 1 पावदान, 2 पावदान, 3 पावदान, 4 पावदान, ठीक है ना, कि जिसे चढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार से होता है कि आप देखिए कि लास्ट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखा गया हो, एक से उतनी तक गिनती लिख डालिए, फिर उस डिजिट से उसमें गुणा कर दीजिए, बस आंसर हो गया। जैसे आप यहाँ देखिए 7 को 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, जोड़ रहा है, 1 बार लिख के, 2 बार लिख के, 3 बार लिख के जोड़ रहा है, तो इसमें देखिए क्या काम कर रहा है, 7 को 3 बार लिखा है ना, यहाँ पे 7 को लास्ट में 3 बार लिखा है, तो आप ऐसा करिए 1 2 3 लिखिए और उसमें 7 से गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह ये सेम डिजिट वाले जो जोड़ हैं आपको इसको ऐसे करना है, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे एक जैसे 4 है, मान को चलो 4 को 1 बार लिखा, 4 को 2 बार, 4 को 3 बार, अब देखो सेम डिजिट है उसी को लिख रहा है, तो 4 मतलब 4 को 3 बार लिखा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 4 को 3 बार लिखा, तो आप ऐसा करिए तो 1 को लिख दीजिए, एक मतलब 1 2 3, सबसे ज़्यादा 3 बार लिखा गया, सेम डिजिट है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 1 2 3 तक लिखिए, और जो डिजिट को लिख रहा है उसी से गुणा कर दीजिए, तो 1 2 3 में 4 से गुणा कर दिया, अब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 9 4, ये आंसर, बस इस तरह करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, गुड लक।
सभी लोग मेहनत करिए अच्छे से। अगले बार इसी चैप्टर पे स्क्वायर एंड रूट का टाइप 4 पढ़ेंगे हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।